फर्स्ट टाइम एवर हम आप सबके लिए एक ड्रामा प्रस्तुत करने वाले हैं। उस ड्रामा का नाम है नारद, श्री नारद मुनि और कैलाश। तो ये फर्स्ट टाइम है जो हम कर रहे हैं ड्रामा इस कॉम्बिनेशन में। तो क्या आप सब एक्साइटेड हो? आवाज नहीं आ रही आप लोग? हरे कृष्ण। तो इस ड्रामा की शुरुआत हम लोग एक बार एकदम एनर्जी के साथ एक हरे कृष्णा महामंत्र बोल के ड्रामा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे नाट्य का नाम है श्री नारद मुनि और कैलाश। तो अभी कैलाश जो है उनका भी जन्म नहीं हुआ है। कैलाश जो है वो अपनी माता के गर्भ में है अभी भी। तो अभी हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है। नारायण 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 नारायण। कैलाश, कैसे हो तुम? मुझे लगता है बहुत कष्ट में हो और दुख का अनुभव कर रहे हो कैलाश। हाँ, सारे कीटाणु मुझे काट रहे हैं। मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रहा हूँ, मैं अपना पाँव नहीं हिला पा रहा हूँ। नारायण नारायण, मुझे लगता है तुम अवश्य शीघ्र बाहर आना चाहते हो और नया जन्म लेना चाहते हो। किंतु तुम नया जन्म लेने के बाद तुम्हारे जीवन का संकल्प क्या होगा? क्या होगा संकल्प तुम्हारे जीवन का? मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। नारायण नारायण। तो देखा आप सभी लोगों ने, सुना आप सभी लोगों ने, ठीक यही बात श्रीमद् भागवतम पुराण में भी बताई गई है कि एक जीवात्मा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वह प्रभु से बोलता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं बाहर आते ही शीघ्र आपकी भक्ति करूंगा और आपके धाम को वापस लौटूंगा। कैलाश ने भी आज वही बात कह के मुझे बहुत प्रसन्न किया। मुझे लगता है या आगे चलकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। नारायण नारायण। मैं कुछ वर्षों के पश्चात आता हूँ। नारायण नारायण। तो अभी आपने जैसे कि देखा, एक शिशु जब अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसे कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट का पालन सहन करना पड़ता है। और तभी वो सोचता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो अभी हम देखते हैं जब कैलाश जो है, जब वो 10 वर्ष के हो जाते हैं, क्या वो अपनी भक्ति शुरू करते हैं या नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कैलाश, कल्याण हो बेटा। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने बालपन का आनंद उठा रहा हूँ। नारायण नारायण, बालपन का आनंद। कैलाश, कहीं बालपन का आनंद उठाते तुम अपने इस नए जीवन का संकल्प भूल तो नहीं रहे हो कैलाश? हाँ मुनिवर, मुझे याद है, पर मुझे अभी और खेलना है, कूदना है और कार्टून भी देखना है। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हो तुम कैलाश? तुम्हें अपने इस बालपन का और आनंद उठाना है? तुम्हें पता है ध्रुव महाराज जब केवल 5 वर्ष के बालक थे तो उन्होंने भक्ति कर पूरे जग में अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया था। तुम तो अब 12 वर्ष के हो चुके हो, तुम्हें भक्ति करना अवश्य शुरू कर देना चाहिए कैलाश। नहीं मुनिवर, मुझे भी और समय दीजिए। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भगवान की भक्ति जरूर करूंगा। ठीक है कैलाश, मुझे लगता है तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है। मैं कुछ वर्षों के पश्चात आता हूँ कैलाश। प्रणाम मुनिवर। नारायण नारायण। तो अभी आपने देखा 10 साल की कैलाश, हरे कृष्णा। तो अभी आपने देखा 10 साल की कैलाश। तो आपको पता है वक्त किसके लिए रुकता नहीं और वक्त ऐसे ही बीतते रहता है। तो अभी हम देखेंगे 10 साल पश्चात जब कुछ वर्षों के बाद नारद मुनि वापस आते हैं तो क्या होता है।
कैलाश, हाँ मुनिवर। कल्याण हो, तुम्हें क्या कर रहे थे? मुझे लगता है इस नए युग का कीर्तन कर रहे हो। नहीं नहीं मुनिवर, हम कीर्तन नहीं कर रहे थे, हम न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे। न्यू ईयर की पार्टी? मुझे लगता है इसमें आप कोई अद्भुत मंत्रों का जाप करते हो। कौन सा मंत्र है वह? नहीं नहीं मुनिवर, हम मंत्रों का जाप नहीं कर रहे थे, बॉलीवुड सॉन्ग पे हम डांस कर रहे थे और खुद का मनोरंजन कर रहे थे। नहीं नहीं कैलाश, ऐसा करके तुम अपने जीवन की दशा भड़का रहे हो। तुम्हें याद है तुम जब अपनी माँ के घर पे थे, तुमने संकल्प किया था कि मैं बाहर आते ही भगवान की भक्ति करूंगा। अभी तो तुम्हारे पास समय ही समय है, भक्ति क्यों नहीं करते कैलाश? नहीं नहीं मुनिवर, भक्ति वक्ति तो बचपन की उम्र में किया जाता है, अभी तो मैं बचपन में हूँ। अभी मुझे ले लेने दो कॉलेज के मजे, क्योंकि मैंने बहुत झेले एग्जामों की सजा। नारायण नारायण, ये सब करके तुम कॉलेज के एग्जाम तो अवश्य पास हो जाओगे, किंतु इस जीवन में कैसे पास होगे कैलाश? मुनिवर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मुझे अभी कॉलेज भी पास होना है, फिर एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद मेरे पास समय ही समय रहेगा, फिर आप जो कहोगे मुनिवर वो मैं करूंगा मुनिवर। नारायण नारायण कैलाश, तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान ने तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा की है। तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी, इतनी अच्छी नौकरी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, फिर भी तुम अपने जीवन को व्यर्थ गवाकर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर आप ठीक कह रहे हो, पर आप 15 वर्ष के बाद आइए, फिर मैं करता हूँ कुछ। नारायण नारायण। हरे कृष्णा। तो अब हमारे कैलाश की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं, और अभी हम देखते हैं क्या उन्हें अपनी भक्ति के आरंभ करने का टाइम मिलता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, क्या वो टाइम निकाल पाएंगे? अभी उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। देखते हैं नाटक। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर, कैसे हैं आप? आयुष्मान हो। मैं जी 15 वर्षों से पश्चात आया हूँ, याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे याद है मुनिवर। अब तो तुम्हारे पास भक्ति करने का समय ही समय होगा। अब तो तुम्हारा संसार भी सकुशल चल रहा है। मुनिवर समय समय ही तो नहीं है, आपको पता है कॉलेज में मैंने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की ताकि मुझे अच्छी जॉब लगे, और मुझे वो जॉब लग गई है, पर रोज सुबह 8 बजे उठ के शाम के 8 बजे तक काम करना पड़ता है, बिल्कुल ही समय नहीं है। नारायण नारायण। देखा आप लोगों ने, इस कलयुग के जीव के पास भगवान ने सारी कृपा दे दी, फिर भी उनके पास भक्ति करने का समय नहीं है। नहीं नहीं मुनिवर, आपको पता नहीं है, मुझे और पैसे कमाने हैं, और घर भी बनाना है, और बच्चे की पढ़ाई भी तो देखनी है। नारायण नारायण। कैलाश, तुम्हें भक्ति करने का समय अवश्य निकालना चाहिए कैलाश। हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलिए। मुनिवर मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, आप कुछ पश्चात आ जाइए, अभी मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी है। नारायण नारायण। तो देखा आप लोगों ने, कलयुग में इस जीव के पास भक्ति कराना कितना मुश्किल है। कलयुग के एक जीव को बार बार आकर नारद मुनि बोल रहे हैं कि भक्ति करो, फिर भी वो भक्ति नहीं कर रहे। नारायण नारायण। तो अभी कैलाश के बच्चों की भी शादी हो गई है, उनके पोता पोती भी हो गए हैं, और अभी उनके पास तो समय ही समय है। तो अभी हम देखते हैं क्या वो अभी भी भक्ति की शुरुआत करते हैं या तो कोई और कुछ और विधान करते हैं। बेटा थोड़ा पानी लाना। रुकिए जरा, आपको समझता नहीं है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। कभी चाय ला दो, कभी पानी ला दो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपका। नारायण नारायण। कैलाश, अरे मुनि जी, अरे मुनि जी प्रणाम।
कल्याण हो, तुम ठीक तो हो? नहीं मुनिवर, कहाँ ठीक हो? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, लंग, किडनी सब फेल हो गया मुनिवर। बहुत परेशान नारायण हूँ। नारायण नारायण। अब तो तुम्हारे पास समय ही समय होगा, घर पर फ्री जो बैठे रहते हो, अब तो भक्ति कर सकते हो ना, आओ मेरे साथ चलो। नहीं मुनिवर, कहाँ कहाँ समय मिलता है मुनिवर मुझे? एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागना पड़ता है मुनिवर। मुनिवर सीटी स्कैन, एक्सरे ये सब करवा कर मैं थक जाता हूँ मुनिवर, कहाँ टाइम मिलता है मुझे? नारायण नारायण। कैलाश तुम भक्ति बना रहे हो, तुम्हारे पास इतना समय होते हुए भी तुम भक्ति को ठुकरा रहे हो। नारायण नारायण। हाँ मुनिवर, आप सही कह रहे हैं, ये करनी चाहिए। किंतु मुनिवर आपको तो पता ही होगा कि मेरा एक छोटा सा पोता है मुनिवर। जब वो मुझे प्यार से दादा दादा पुकारता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है मुनिवर। और मुनिवर जो मेरे दो बच्चे हैं ना, ये थोड़े ना समझ है मुनिवर। इतने धन संपत्ति, इतने बड़े बड़े घर खेत कैसे संभाल पाएंगे मुनिवर? ये इनको मेरी जरूरत है मुनिवर, मेरे बिना नहीं रह पाएंगे मुनिवर। मैं नहीं आ सकता आपके साथ। नहीं पिताजी, आप चले जाइए, हम आपके बिना रह लेंगे। प्रणाम मुनिवर। मैं तो बस इतना कह रहा था कि हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, हम तो बड़े हो चुके हैं, हम आपके बिना रह सकते हैं। हाँ पिताजी, बड़े भैया सही कह रहे हैं, हम आपके बिना रह सकते। आप जाइए मुनिवर के साथ, हम जाइए, भक्ति कीर्तन कीजिए, हम आते हैं ना आपके। चुप कर, पानी मांगो तो जाकर दिया नहीं और कहते जाकर भक्ति कर लो, भाग जाए यहाँ से। अरे पिताजी, आप बैठ जाइए और इतना टेंशन मत लीजिए। चुप कर तू भी, भाग यहाँ से। शांत शांत कैलाश। मैं नहीं आऊंगा, ये मेरा घर है, तुम लोग जाओ यहाँ से। शांत कैलाश शांत। मुनिवर देखिए, ये मेरे जो बच्चे हैं ना तो थोड़े नादान है मुनिवर। मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं थोड़े ना समझे मुनिवर। अगर मैं इनको छोड़ के चले जाऊंगा तो बड़े बड़े घर संपत्ति ये लोग नहीं संभाल पाएंगे मुनिवर। मुनिवर कृपया आप कुछ सालों के बाद आइए प्लीज, फिर मैं आपके साथ पक्का चलूंगा। प्लीज मुनिवर, क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। कैलाश इतनी पीड़ा होने के बाद भी तुम इतने बूढ़े हो गए हो, फिर भी अपने इस धन संपत्ति से इतने आसक्ति बनाए रखना ठीक नहीं कैलाश। कैलाश तुम्हें शर्म आनी चाहिए कैलाश। मुझे माफ कर दीजिए मुनिवर, मैं आपके साथ नहीं चल सकता मुनिवर। नारायण नारायण। तो अभी आपने देखा कि कैसे कैलाश जो है उनका सब हेल्थ भी काफी खराब हो गया है। हार्ट किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं उनको। और उनको अपनी उनकी बहुत सारी आसक्ति उनके बेटों में ही है, उनके घर खेत प्रॉपर्टी में उनकी आसक्ति अटकी हुई है। इसके लिए वो अभी भी भक्ति की शुरुआत नहीं करना चाहते। तो नारद मुनि अभी कुछ वर्षों के पश्चात वापस एक बार लौटते हैं, तो देखते हैं नाट्य में अभी क्या होता है। नारायण 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 नारायण। इस कलयुग में भक्ति करना बहुत ही सरल है। जैसे कि पुराणों में बताया है, हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते हो गतिरन्य था। इसमें यह बताया गया है कि कलयुग में भगवान के नामों का स्मरण करके ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि। कैलाश कैलाश कैलाश, अरे वो बेटा इधर आओ। हाँ मुनिवर। आयुष्मान हो। कैलाश कहाँ है? जी वो तो मर चुके हैं। मर चुके? कैलाश तो देखा आप लोगों ने, कैलाश तो मर गया। मैंने उसे जिंदगी भर समझाने का कोशिश किया कि आप भक्ति करो, फिर भी उसने भक्ति नहीं की। वह अवश्य यहीं कहीं अपने घर के आसपास ही किसी निम्न योनि में जन्म लेकर यही भटक रहा होगा। वह क्योंकि अपने धन और संपत्ति से आसक्ति बनाए रखा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत ही सुंदर नाट्य था। तो इसमें आपने यही सीखा कि जैसे कि आपने देखा कि कैलाश जो थे वो हरिनाम को इग्नोर कर रहे थे। तो अभी आपने इस नाटक में जैसे देखा कि कैलाश जो थे वो अपनी पत्नी को हरिनाम को लेने को वो उसको इग्नोर करते जा रहे थे। और इग्नोर करने का उनका जो एटीट्यूड था वही एटीट्यूड उनकी हैबिट बन गया और उसी हैबिट में उनका पूरा लाइफ टाइम बीत चल रहा है। तो इसी नाट्य में से
आपने मैं अभी आपको पूछूंगा कि आपको कोई एक एक पॉइंट दे सकता है, कोई कौन पहले बताना चाहता है? ठीक है। आशा करते हैं कि आपको नाटक बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारी सीख भी मिली होगी। तो आप हाथ उठा सकते हैं और आप पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई कहना चाहेगा कोई पॉइंट? यस करो। नाटक की प्रस्तुति की बहुत ही सराहनीय है। ये जो प्रश्न है बहुत ही स्वाभाविक है कि जो दिन भर के काम या फिर जीवन में लगता है अभी करेंगे तभी करेंगे, ये होने के बाद करेंगे वो होने के बाद करेंगे, ये सब चलते ही रहेगा। तो सवाल इसमें आता है कि कैसे हम भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करें, कैसे भक्ति करें, कैसे नामस्मरण करें। तो जो भी काम कर रहे हैं वो दिन में या फिर जैसे जैसे वक्त मिलता है आपको भगवान के प्रति नामस्मरण करें, भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करें। यही एक मार्ग जो है वो धीरे धीरे करते करते आप भक्ति में लीन हो जाएंगे और आपका काम जो रहता है वो तो चलते ही रहेगा दिन भर। यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मुझे लगा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली ड्रामा का उसका और 2 सीन है जो कि लोग दिखा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम हम लोग दिखाएंगे। मतलब नेक्स्ट ये ड्रामा जो है हम हर नए लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट ईयर इन स्पेशल प्रोग्राम विल डू। तो कैलाश का जो नेक्स्ट लाइफ है, कैलाश मर गया था ना, है कि नहीं? तो जब नारद मुनि आते हैं, बच्चों को पूछे किधर है, तो उन्होंने पापा को फोटो दिखाया। पापा जी गुजर गए हैं, गार्लैंड था। लेकिन जैसे नारद मुनि सोचा गार्लैंड के बाद और कहाँ गए, एक तो गार्लैंड नहीं था, मतलब पापा गुजर गए हैं। लेकिन जब नारद मुनि बाहर जा रहे थे घर से, सोचा जब बेचारा कैलाश इतना बुलाया वैकुंठ धाम आने के लिए, आ नहीं पाया। बाहर जैसे जैसे कुत्ता भौंक रहा था, आवाज कर रहा था, तो कुत्ता मेरे तरफ क्यों भौंक रहा है? नारद मुनि मैं कैलाश कुत्ते के शरीर में क्या कर रहे हो? बोले क्या करूं, बच्चे तो भले कि थोड़ा समझदार हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग पूरा रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कभी कभी चोर वगैरह आ सकते हैं धन संपत्ति लेने के लिए, तो मैं कुत्ता बनकर यहाँ पर देखभाल कर रहा हूँ, ताकि इसका धन संपत्ति हमारा जो मैंने जो इतना इकट्ठा किया जिंदगी भर। फिर आप जो बोलना चाहते हो कभी इस तरह बैठो, माइक भी पास कर लो इनकेस किसी को क्वेश्चन पूछना है। तो आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब बैठ जाओ। सो अभी नारद मुनि बोले चलो कोई बात नहीं, अभी भी मैं हूँ, तो अभी चाहोगे तुमको अभी भी मैं भगवत धाम लेकर जा सकता हूँ। बोले मैं बोला ना, बच्चे जो और समझदार नहीं हुए हैं, धन संपत्ति रक्षा कौन करेगा? एक काम कीजिए, आप कुछ सालों के बाद आइए जरूर, तब तक ये लोग समझदार हो जाएंगे और मैं आपके साथ जाऊंगा। नारद मुनि बोले ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। ड्रामा टीम को बुला पीछे पीछे। हाँ, फिर कुछ दिन के बाद नारद मुनि फिर कुछ सालों के बाद आते हैं, आकर पूछते हैं बच्चों को कि वो जो कुत्ता मतलब मिस्टर कैलाश वो किधर गया? बोले कि वो तो कुछ दिन के बाद वो शरीर छोड़ दिया, जस्ट कुछ दिनों के लिए। नारद मुनि सोचे बेचारा है ना,
कुत्ते के शरीर में भी बुराई नहीं है ना, कितना दुर्भाग्य है, साधु संघ का फायदा नहीं लिया। फिर नारद मुनि जैसे ही घर से बाहर गेट के आजू बाजू में जा रहे थे, उनका खेती होकर, तो फिर एक इसी की साउंड आया, सर्प का, कोबरा का साउंड आया। नारद मुनि बोले कि कोबरा उसकी तरफ देखा, नारद बोले कि क्या हुआ? नारद बोला कि मैं मिस्टर कैलाश सांप के शरीर में। तो नारद मुनि बोले ये सांप के शरीर में क्या कर रहे हो? बोले क्या करता, बच्चे तो अभी धन संपत्ति रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर जो हमारा खेती बाड़ी है, यहाँ पे कभी कभी हाथी कुछ और जंगली जानवर आकर बिल्कुल एक रास्ते में खेती बाड़ी को चक्कर काटता रहता हूँ, ताकि है ना अनाज वगैरह कोई वेस्ट नहीं करने। ये कभी सुधरेगा नहीं। बोले कि ना कैलाश अभी आ जाओ। बोले कि नहीं, देखो कितना बड़ा जिम्मेदारी है। तब जो नारद मुनि बोले ये ऐसे लातों के भूत, तो उनका बच्चों को बुलाया, बोला कि देखो देखो कुबरा कुबरा कुबरा। दोनों बड़े बड़े डंडे लाए, उसको पीटे, उन्हें पीटते पीटते सर को बिल्कुल कुचा कुचल मार दी। लेकिन नारद मुनि की तरफ देख रहा था, नारद मुनि क्या मरते मरते नारद मुनि का दर्शन करके शरीर छोड़ा। फिर क्योंकि एक साधु संत का दर्शन करते करते शरीर छोड़ा, याद करते करते अगले जन्म में तो मनुष्य जन्म मिला। जैसे गीता में भगवान प्रॉमिस करते हैं, सोचना स्मतां गेहे योग वस्त अनंतम। जो कोई भक्ति करता है, ऐसे कोई साधु संत का प्राप्त किया होता है, अगर भक्ति पूरा नहीं कर पाया, जरूर उसको जो है एक अच्छा घर में जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म में, ब्राह्मण घर में या बड़े अमीर घर में, ताकि वो भक्ति प्रारंभ कर पाए। तो फिर उसी जन्म में भक्ति करता है, फिर भगवान के धाम चला जाता है। तो मैं जो टीम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड तक कंप्लीट करना था ड्रामा, उन्होंने रेस्ट पार्ट जो मैंने डाल दिया, henceforth। यस, तो ड्रामा टीम इस तरह बाजे कहाँ गया? आशुतोष को कहाँ है? तो एनीवेज वी हैड, आप लोगों को ड्रामा अच्छा लगा? हरी बोल। जितने लोग भी ड्रामा पार्टिसिपेंट्स आ जाइए, और आप सब लोग इन सारे भक्तों को एक बार जोर से धन्यवाद देंगे। पहले मैं शॉर्टली बोलता हूँ। आशुतोष प्रभु, ये जो दिख रहे हैं गमला वाले, है ना, आप आगे सुनना, लाइन में रुको, लाइन में रुको, ठीक है, एक एक करके, ताकि देखिए सब लोग। आप एक साइड में खड़े हो, वो साइड में चलिए। तो ये लेफ्ट में सबसे जो खड़े हैं वो आशुतोष को हैं, जो कि ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखना, है ना, सब लोग को गाइड करना, एक एक रोल चूज करना, वो बिल्कुल वीडियो देख के जो सारे पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करना, उनको एक्टिंग कराना, बिल्कुल जो उसका डायरेक्शन सब कुछ उन्होंने किया। तो हरि बोल। फिर बाद में प्रभु जी, अच्छा, स्क्रीन होल्डर, चलिए गौरव प्रभु, योर नेम प्रभु? चंद्रकांत प्रभु। हाँ, चंद्रकांत कैलाश के यंगर सन, है ना, और पानी लाने के लिए बोला था पिताजी, वो भी नहीं लाया। ये होता है कि सुजीत प्रभु, एल्डर सन, इनका नाम यस, नाम बताओ, आपका नाम क्या है? योग्य। चलो, एक व्यक्ति है, छोटा बालक, माँ के घर में बोला कि हरिनाम जप करूंगा, ऐसा हर कोई बोलता है, हर कोई नहीं, जो बहुत पुण्यवान व्यक्ति माँ घर में बोलता है मैं जन्म लेते ही भगवान का नाम जप करूंगा। यहाँ पे बहुत कष्ट है, माँ के घर में 9 महीना 10 दिन श्रील प्रभुपाद बोलते थे, आज भी वैसे स्थिति में हम लोग रखा जाए 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, इतना कष्ट होता है। एक धनुष के जैसे शरीर जो ऐसे मुड़ जाता है, हाथ पैर ऐसे बना कर रहता है, उसमें आपको मम्मी जो खाती है
खट्टा मीठा तीखा सब आकर जलाता है पेट, हाँ? और कई सारे कीड़े काटते हैं, तो इतना कष्ट रहता है। तो ये रोल किए उनके प्रभु इनका मित्र फ्रेंड, हाँ 10 साल में कैलाश और उनके फ्रेंड। हाँ थैंक यू। क्या बोले जैन यस नंदूलाल प्रभु, ये यंग कैलाश, सचिन प्रभु, फिर बुड्ढे कैलाश, नारद मुनि, हमारे चंदन प्रभु, और फिर एंकरिंग नारद मुनि ने भी काफी अच्छा रोल किए, फिर एंकरिंग किया हमारा राहुल प्रभु। तो एक पूरा टीम को उत्साह बढ़ाने के लिए और आगे हम कई सारे छोटे छोटे से स्किट्स करेंगे, सबको उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार हम जोर से हरे कृष्णा मंत्र से स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। थैंक यू। आप लोग बैठ जाइए, इधर ही बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए। तो ये ड्रामा हालांकि छोटा था, लेकिन ये सब ये कैलाश का स्टोरी नहीं था, हमारा लाइफ स्टोरी था। कितने लोग लग रहा है हमारा लाइफ स्टोरी? यस बराबर है कि नहीं? अब थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। यस तो ये कैलाश का लाइफ स्टोरी, हम लोग सब लोग एक एक कैलाश हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को पोस्टपोन करते जाते हैं, है कि नहीं? आज नहीं प्रभु जी अगले हफ्ते, है ना, अगले साल जब मेरे को है ना कुछ बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा तभी जरूर आऊंगा। एक हम उन दिनों कॉलेज में पढ़ते थे, जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, मुझे याद लाइट बंद करते वीडियो, ये वाला कलर लगे तो जो दूसरे लाइट्स, हाँ वो पीछे वाला भी लाइट्स जरूर नहीं, जहां पर भी जरूर नहीं, हाँ मेरा बस। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो जनरल हम कॉलेजेस में प्रचार करते हैं, वो 1-2 दिन सेशन में आया जपा करने के लिए, कुछ हम लोग डिस्कवरी और सब सीरीज सेशंस रखते थे बस। तो कुछ दिन के बाद फिर उसको बुरी संगत मिलने लग गई, है ना, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं तो मन बदल जाता है, लगता है कि सही है, अच्छे संगत में आए, यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, पोस्टपोन स्पिरिचुअल है बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना, जरूर भक्ति करूंगा, है ना, ऐसे सब सोचते हैं। जैसे ही बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, चकमक दुनिया सब अलग अलग लगता है, लेकिन फिर सब भूल जाते हैं कि। तो लड़का जो है स्टूडियस बॉय, अच्छा पढ़ाई करता था, और जब भी इवनिंग प्रोग्राम्स होते थे सैटरडे संडे या कई फेस्टिवल्स में, वो जो है बोलता था कि नहीं मैं एग्जाम से बाद आऊंगा, कोई आपस में बात नहीं करेंगे, ध्यान देगा। तो बोला कि नहीं मैं एग्जाम के बाद आऊंगा, और बिल्कुल पढ़ाई अच्छा किया, कुछ हुआ। एग्जाम के बाद उस दिन प्रोग्राम था, हमारे डिवोटीज जो हम लोग कॉलेज जो प्रोग्राम करते हैं बिल्कुल शेड्यूल पे टाइम प्रोग्राम्स होती है, सैटरडे संडे भी नहीं होता है, उनके हिसाब से होता है। उनका छुट्टी है हम लोग करेंगे, है ना, कल एग्जाम खत्म हो गया, मतलब ज्यादा समय मिलेगा। तो जब इसको इनवाइट किया गया, बोला कि नहीं मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊंगा, आज को छोड़ दीजिए भाई, कोई बात नहीं, है ना। तो गया, समाओ रात में कुछ तो खाया, और आकर स्टोमक अपसेट हुआ, कुछ हुआ, उल्टी होने लगा, और 1-2 दिन में शरीर छोड़ दिया, है ना। मतलब ये बच्चा जो है पहले बहुत सीरियस था स्पिरिचुअल लाइफ में, मतलब ये उसका बहुत इच्छा था कि एक दिन में बहुत बड़ा प्रचारक बनूंगा और बहुत प्रचार करूंगा, बहुत लोगों को शिक्षा दूंगा कि कैसे आध्यात्मिक लाइफ। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नारद मुनि जब शिक्षा दिए थे, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यहा दुर्लभ मानुष जन्म तदपि दुर्लभ अर्थदम, कि कौमार 5 वर्ष का आयु से ही भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कभी भी मृत्यु आ सकती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म, हालांकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तथापि ये कभी भी क्षण हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा, तदपि दुर्लभ
अध्रुवम अर्थकम, बहुत बड़ा वैल्यूबल चीज दे सकता है। स्पिरिचुअल मार्ग जो फॉलो करता है उसको वैकुंठ प्राप्ति है, वैकुंठ का क्या अर्थ है आप समझेंगे, वो दे सकता है। लेकिन हम लोग ये मनुष्य जन्म को नेग्लेक्ट करना सही नहीं है बोल के नारद ने शिक्षा देते प्रहलाद महाराज को। इस प्रकार ये लड़का में भी काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि मैं लोगों को शिक्षा दूंगा, लेकिन थोड़ा बुरी संगत में आ गया। एग्जाम के लिए या पढ़ाई के लिए बहाने में थोड़ा गुड स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते गया, पोस्टपोन करते गया, लेकिन मरते मरते बहुत बड़ा प्रचार करके गया। कैसे नेग्लेक्ट करोगे, उस समय आ भी नहीं सकता कभी, है कि नहीं? बेटर लेट देन नेवर, है कि नहीं? जिस समय मिल गया है उसका अपॉर्चुनिटी उसको पोस्टपोन मत करो, है ना? कभी कभी हम पोस्टपोन का मोड में रहते, क्या पता कल हम जाते जाते कितना क्षण रहेंगे, कुछ गारंटी। हमारे यहाँ पे प्रभु जी थे, कुछ एक महीने पहले शायद एकादशी में शरीर छोड़ दिए। शाम को हमारे साथ बात किए थे, अरे सब बढ़िया, रात 3 बजे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, है ना, उन्होंने जस्ट शरीर छोड़ दिया विदाउट किसी को ट्रबल नहीं करते हुए। ऑफ कोर्स उनका एज भी हो गया था, दूसरा बात उनका शरीर में कई सारी बीमारियां थी, लेकिन किसी को कष्ट नहीं देते। लेकिन हमको लग रहा था प्रभु जी नॉर्मल है, अच्छा से बात की, रात को अचानक से शरीर छोड़ दिया। एकादशी के सुबह सुबह सारे भक्त लोग कंधे में लेकर गए, वो तो सौभाग्य का बात है। तो कहने का मतलब यह है कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम विदाउट नॉकिंग द डोर्स, विदाउट नोटिस। उस समय हम सब जो सोच रहे हैं ना, मैं चला जाऊंगा तो हमारा फैमिली कौन चलाएगा, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, कैलाश ऐसे सोच रहा था। आप चले जाते फैमिली नहीं चलता, है ना? मेरे बिना दुनिया कैसे चलेगा, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चलेगा, बोलिए, हैं? चलेगा कि नहीं? टाइम पास बोलते हैं ना, चने बेचते हैं गाड़ी में, चने नहीं खाने से टाइम पास नहीं होगा, टाइम पास होगा, वो आपको मोह में डाल रहे हैं। तो अभी इट्स टाइम फॉर अस कि हमें समझना है ये कैलाश ड्रामा जो है आयुकलिक ड्रामा है, लॉट ऑफ लेसन्स, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है। कितने भी प्रयास कर लो आपको दुख मिलना ही मिलना है। कि भगवान ने ब्रांड ही लिख के रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये घर के सामने अगर कोई लिख दे, ये हॉल के एंट्री के सामने, यहाँ पे जो जाएगा उसका मृत्यु हो जाएगा, कितने लोग आएंगे? आएंगे सवाल आएगा। पूरा दुनिया का नाम है मरते लोग, खाली नोटिस नहीं दिख रहा है। वो कोई साथ पर कौन के देखेगा तो तो क्या लिखा गया है मृत्यु लोग, तो पूरा दुनिया का नाम है मृत्यु लोग। यहाँ पर जो जन्म लिया है मृत्यु तो पक्का होना है, लेकिन हम लोग क्या प्लान करते हैं? परमानेंट, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ कमाने के लिए, जमाने के लिए कभी लोन ले लेते हैं। एक अभी रिसेंट एक बंदा हमारा लोन लिया, बोला कब तक लोन चलेगा? 52 ईयर्स ओल्ड तक चलेगा। उसका भी 27-28 हुआ, मतलब आप 26 साल का उसने कुछ लोन ले लिया जो है ना, उतने साल तक 60,000 70,000 का प्रेशर लेकर रहेगा, है ना? 52-55 तक सब जमा हो जाएगा, उसके बाद 5-10 साल शरीर छोड़ देगा। घर किसके लिए की? मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं कमाना है, नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का नेचर समझना है। तो वैकुंठ और ये कुंठ जगत बोला गया। कुंठ जगत मतलब जहां पर कई प्रकार के कष्ट हैं, और वैकुंठ जहां पर कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पर आपको सुखी होने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सुबह 8 से लेकर के सुबह 6 से लेकर रात 10-11 बजे तक कई लोग धन इकट्ठा करो, मेहनत करो। स्टूडेंट पढ़ के 22-25-27 साल तक मेहनत करता है कि नहीं? तो खुशी प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत, वो भी जो सुख मिलता है वो क्या समंदर में थोड़ा
मीठा बूंद है ना, लिटिल हैप्पीनेस, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन ओशन, ए डेजर्ट है कि नहीं, मरुभूमि में डेजर्ट एरिया में थोड़ा कोई पानी मिल जाए कितना आनंद लगेगा। तो यहाँ पर भी बहुत प्रयास रहता है, एंटिसिपेशन कि अपना सुख के लिए हमारा जो कल्पनाएं बहुत रहती है कि नहीं, कभी खुशी कभी गम, तुम देखा ना, लेकिन वास्तविक लाइफ ऐसा नहीं होता है, कभी खुशी ज्यादा गम, बराबर कि नहीं। हाँ, तो प्रयास ज्यादा है। तो ये दुनिया में आप देखेंगे हर कोई जो है एक दूसरे को टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई किसी को परेशान करने में, खुद शरीर मन से कष्ट है। अरे शरीर मन से तो कष्ट है ही, दूसरे जीवात्मा, नेबर से, बॉस से, कॉलीग से, किससे परेशान है, हर किसी को एक्सपीरियंस है। हाँ राइट। फिर उसके ऊपर कभी कभी कोरोना, कभी कभी नया बीमारी, है कि नहीं, नए नए डिजीजेस आ जाती हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कष्ट, शरीर और मन से कष्ट, उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। दूसरे जीवात्माओं से कष्ट आदि भौतिक क्लेश। फिर प्रकृति के द्वारा कभी सुनामी, कभी बाढ़, कभी ये इस प्रकार के जो कष्ट आते हैं, इसको बोलते हैं आदि दैविक। और इसको छोड़ के जन्म, जन्म कष्ट है कि नहीं, मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और जो व्याधि मतलब बीमारी, मृत्यु तो कष्टदायक है। तो हर ये 7 प्रकार के कष्ट, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 हो गया ना। शरीर मन से कष्ट, दूसरे जीवात्माओं से कष्ट, प्रकृति के द्वारा कष्ट, ये 3, 7। मुझे 7 प्रकार के ताप से दुनिया में हर कोई जो है तड़प रहा है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलदुस्तारे कृपया पारि पाहि मुरारी। तो शंकराचार्य एक भजन लिखते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, अनेक जन्म पाया, पुनरपि जन्म, कितने माँ के गर्भ में आया, पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितने जनने की, कभी मनुष्य जन्म में, माँ के गर्भ में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी मछली के शरीर में, तो माँ के गर्भ में कितने कष्ट पाए हैं। बोला कि यह संसार है खलदुस्तार, ये संसार बहुत ही कष्टदायक, बहुत हो गया अभी, कृपया पार पाई मुरारी, हे मुकुंद, हे भगवान, अभी मुझे इस संसार से पार कर दीजिए। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है, श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, one should be captivated by the information about spiritual world। मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में किसी को अगर ज्ञान हो जाए थोड़ा बहुत, उस चीजों से व्यक्ति आकर्षित हो जाना चाहिए। अभी क्यों one should be captivated, ऐसा क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वहां पर ऐसे बोला जाता है, वहां पर कोई चलता नहीं। आप क्या बोलोगे, सब लोग बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं? बोलते हैं कि वहां पर जो है हर एक व्यक्ति गमनम नृत्यम, जो जाते हैं ऐसा लगता है कि लोग नाच रहे हैं। कोई व्यक्ति खुशी में चलते समय देखो, कभी कभी बीच बीच में नाच रहता है। तो आध्यात्मिक जगत में हर कोई जो है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे पीछे बैठ जाओ। एवरी वॉक is a dance and every talk is a song। कोई बोलता नहीं उधर, सब कोई गाते हैं। कैन इमेजिन, कृष्ण भगवान माखन चोरी कर लिया और उसके ऊपर कितने कविताएं हैं। हाँ, यशोदा माँ को जाकर जो गोपियां जो कंप्लेन करते हैं उसके ऊपर कितने कविताएं। वो लोग जाकर कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, वहां पर हर एक बात जो है एक गाना है, हर एक चलना एक मतलब नृत्य करना जैसे है। और वहां पर कोई थकता नहीं, नो वन गेट्स टायर्ड, भूख और प्यास नहीं होता है। और कोई भगवान के सेवा में, आनंद में इतना रहते हैं। आपको बोल रहा है प्रभु जी आप क्या कुछ भी, आप क्या उधर गए, हम सब लोग वहीं का है।
प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आकर सब भूल गए हैं? ये भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है, सॉरी श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में आप अगर पढ़ेंगे 15वां अध्याय श्लोक नंबर करीब 13 से लेकर 23 तक, 13 से लेकर 23 तक, तो इतना सुंदर वर्णन है। जब जय विजय कथा आई थी ना, जय विजय भगवान के गेट कीपर्स थे, चतुष कुमार चले जाते हैं वैकुंठ के करीब सारे गेट पार करके, जो 7वां गेट अंतिम गेट पे थे, जो जय विजय उनको रोक देते हैं, है कि नहीं? तो ये कथा तो लोग पता है। फिर उनको श्राप मिलता है, फिर हिरण्यकशिपु, रावण, है ना, ये सब अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन ये कथा बोलने से पहले सुखदेव गोस्वामी जो है आध्यात्मिक जगत, वो वैकुंठ जहाँ पर ये चतुष्कुमार पहुंचे, जहाँ पहुंचने के बाद इनका जो सारे पापमय वृत्ति खत्म हो गए, सारे क्रांति खत्म हो गए, उसके बारे में वर्णन है। बोलते वहां पे लोग जो है, जैसे मैं थोड़ा है ना, उनका जो आकार है शरीर का भगवान के स्वरूप जैसा है। भगवान और उनमें एक ही अंतर है, उनका भी चतुर्भुज है, इनका भी चतुर्भुज है। एक ही अंतर है कि भगवान का जो एक श्रीवत्स चिन्ह है और एक कौस्तुभमणि, इतना ही अंतर है। हर कोई जो है वहां पर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, आनंद में है, कोई रोता रोना धोना नहीं। और वहां पर हर एक व्यक्ति के पास अपना एक विमान है, वो आवाज नहीं, अपना है विमान है। और वो विमान जो है ऐसे कोई दूसरे इस मटेरियल से नहीं बना है, मतलब रूबीस, ज्वेलरीज, कुछ बड़े बहुत बड़े बड़े एमरल्ड्स, ये सब में बना हुआ, हीरा मोती माणिक सब बना हुआ है। हाँ? और कोई तेल नहीं डालना पड़ रहा, अपनी इच्छा से चलता है। और हर कोई जो है वो विमान में, पुरुष भी है, स्त्रियां भी है, और स्त्रियां जो ये दुनिया की स्त्रियों से काफी गुना सुंदर है। बोला जाता है कि स्वर्ग का जो स्त्रियां हैं वहां पे, रंभा मेनका जो भी है, ये दुनिया का स्त्रियों के जो सुंदरता है, शास्त्र में बोला गया है, स्वर्ग का जो स्त्रियां हैं, है ना, उनके तुलना में ये दुनिया का सुंदर चिटकली का सुंदर है ना, उतना सुंदरता है, तुलना क्या है। वैसे ही स्वर्ग का जो सौंदर्य है, वैकुंठ जो माताओं के स्त्रियों के सामने, उनका भी सौंदर्य जो एक जो चिपकली का सौंदर्य जैसे है। तो वैसे स्त्रियां वैकुंठ में है और पुरुष लोग साथ में है, फिर भी ये लोग कभी भी एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई जो है भगवान के गुणगान में इतना निमग्न रहता है। और ये चीज सुन के लेकर चलो कि आध्यात्मिक जगत में लस्ट बोल के चीज कोई नहीं होता है, काम वासना। जैसे जैसे ये दुनिया से कोई ऊपर उठता है, ये लस्ट है, ग्रेटिफाइड, ये दुनिया का बिजनेस है। इसलिए जब आध्यात्मिक जगत, गोलोक, वैकुंठ, मथुरा, तो सब में इसको लोग काम ही नहीं होते हैं, अपने सुख वासना नहीं करते, केवल भगवान का सेवा में रहते हैं। और यहाँ तक कि बोला गया है आध्यात्मिक जगत जो चिंतामणि से बना हुआ है, ये मार्बल, टाइल्स, इसमें भी लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है। वहां पर जो है हर चीज चिंतामणि गोल्ड से बना हुआ है। चिंतामणि मतलब वो जो है कि आपका हर इच्छा पूरा कर सकते हैं, इतना कॉस्टली वो सब चीजें हैं। हाँ? और फिर भी है ना, इवन हर एक कई जगह पे सब गोल्ड से बना हुआ होता है। फिर भी जो लक्ष्मियां होती हैं, लक्ष्मी जी और उनका जो एसोसिएट्स हैं, और एक जो लक्ष्मी जो है, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में कमल का फूल लेकर झाड़ू मारते रहते हैं। क्यों? अब बोलोगे वहां पर डस्ट भी नहीं है, सब कुछ ऐसे बना हुआ है, तो फिर ये ऐसे क्यों झाड़ू मारती हैं लक्ष्मी जी? क्योंकि इस प्रकार के विनम्र भावना से भगवान प्रसन्न होती है। मतलब सोचो मंदिर में झाड़ू मारना, यहाँ पर कोई हम तो क्या चाहते हैं, प्रवचन देंगे या माइक में पकड़ेंगे, गाएंगे, ताकि लोग थोड़ा हमें देखे, थोड़ा यूट्यूब में आए, है ना। ये झाड़ू पोछा क्यों मारता है? लक्ष्मी जी झाड़ू मारती है, अकेले नहीं, लाखों की संख्या में है। पंथास लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमान,
हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान का सेवा करते हैं इस प्रकार के विनम्र भावना से। सोच सकते हैं आप? और वहां पर ऐसे बोलते हैं कि जो सुरभि गायें, कामधेनु गायें हैं, वैसे है कि हर कोई इच्छा पूरा कर सकता है, हर कोई इच्छा पूरा सकता है। वो आप दूध जो है जो 1 लीटर 2 लीटर यहाँ पर मिलते हैं एक गाय से, बोलते हैं कि करोड़ों लीटर दे सकते हैं एक दिन में, अगर नॉट एवरी डे, सिंगल डे, एवरी डे। ऐसे ऐसे सब चीजें हमको अद्भुत लग रहा है ना, राइट। और ट्रीज आर कॉल्ड कल्पतरु, मतलब आपके सारे वांछा, कल्पतरु बोलते हैं ना, सारे वांछाओं को या इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप एक पेड़ के पास जाओगे, बोलोगे मुझे आज मेरा फेवरेट डिश पिज्जा चाहिए, तो आ जाएगा। ऑफकोर्स वहां पर है ना, वो लोग वो डिजाइन नहीं कर रहे होंगे। अगर पिज्जा मांगेंगे, बोलेंगे हमें कृष्ण को देना, राइट। भगवान के पास जो भी मांगोगे, अगर मुझे गार्लैंड चाहिए भगवान के लिए, दे देंगे। तो हर एक चीज जो वहां पर तो ऑर्डिनरी नहीं है। जो भागवतम आप देख रहे हो, भागवतम जो परीक्षित महाराज को बोले सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में एक सुख है, मतलब पैरट है, राधा रानी का पैरट। वहां पर इतना सुंदर भागवतम बोल दिया, आज हमको समझ नहीं आ रहा है। उसे समझने के लिए प्रयास करे जा रहे, लाइफ चला जा रहा है, और उसके समझने के बाद एक जीवन में उतारना और भी कठिन होती है। सोचिए आध्यात्मिक जगत क्या ग्लोरियस होगा। और एक दूसरे को वहां पे टांगने की इच्छा हुई बोलते हैं, मतलब एक दूसरे की ईर्षा नहीं करते वहां पर। हर कोई जो दूसरों का वो हेल्प करते हैं कि वो कैसे भगवान का अच्छा से सेवा कर पाए। यहाँ पर हम देखते हैं, अरे तो प्रभु जी वो अच्छा गाता है, मुझे भी मौका मिलेगा तो उसको दिखा दूंगा, उससे भी मैं अच्छा गाता। अगर हम एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, यहाँ पर हम है ना आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर कोई जो है दास अनुदास, एक दूसरों का जो है सेवक रहकर रहना चाहते हैं। सेवक मतलब दूसरों को प्रभु जी बुलाते हैं, प्रभु या माता जी। अर्थ क्या है कि आप मेरा प्रभु है, आप मेरा स्वामी है, मास्टर है, आप मैं आपका सेवक हूँ। लेकिन हम लोग बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा पैर मसाज करो, ऐसे कभी हमारा व्यवहार होता है, क्योंकि वो हम जो बोलते हैं उसको सेंस नहीं करते, किसको ऑर्डर करते हैं, जाओ ये कर लो यार, कैसे ढूंढी हो, कुछ बोलते हैं। बट इवन हम स्पिरिचुअल लाइफ में सीनियर भी बन जाए, एज में हो या ईयर्स इसको में आने का हो, किसी भी हालत में दूसरों को प्रभु बुलाना चाहिए। हमने परम गोपाल कृष्ण महाराज जो थे, देखा है अपने शिष्यों को भी प्रभु बोल बुलाते थे। क्यों? अपने आप को याद कराने के लिए। हम भी सबको प्रभु को एड्रेस करना है, और वो एड्रेस करके फील भी करना है। हम जितना अपने आप को बॉस सोचेंगे आध्यात्मिक जगत से, उतना दूर। जितना अपने आप को दास समझेंगे, जितने दूसरा अपने आप को सेवक समझेंगे, भगवान को उतना करीब होते जाएंगे। तो आध्यात्मिक जगत में ये भावना हर चीज में कूट कूट के भरा है। आप आज भी वृंदावन जाओगे, देखोगे हर कोई पेड़ भी जो है ना, आप देखोगे बड़े बड़े पेड़ भी झुका हुआ होगा, कि वो सब तरसते हैं कि वृंदावन के जो धूल को कैसे टच करें। कई साधु संत आते हैं यहाँ पर, हाँ। और ऐसे बोला जाता है, जब वैकुंठ में, ये सब श्लोकों में वर्णन है, जब एक बम्बल बी, भौरा बोलते हैं, बम्बल सबसे प्रोमिनेंट ब्लैक बम्बल बी जो है जब गाता है, और वो क्या आवाज है, उतना मधुर होता है, आपको क्या रिस्पॉन्स कर निकालो फटाफट। लेकिन जब वो गाने लगता है, सब लोग जो है कुकूस, पिजन्स और अदर बर्ड्स जो है वो सब चुप रहते हैं, सोचते हैं कि ये क्या गुणगान कर रहा है, लेट अस हियर। जैसे आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो, हालांकि मैं कोई बड़ा प्रवचक नहीं, क्योंकि मैं भगवान का थोड़ा गुणगान कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। वैसे वहां पर कोई भी बम्बल भी जब गाता है, दूसरे सब लोग कान लगा सुनते हैं, जबकि कुकू है, पीकॉक्स है, कई सारे दूसरे बर्ड्स है, उससे भी कई गुना अच्छा गा सकते हैं, वो लोग ध्यान से सुनते हैं। वैसे बोला गया, जब तुलसी महारानी, तुलसी देवी जब आती हैं
सारे दूसरे वृक्ष जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जैसे चंपा है, मल्ली है, लिली है, लोटस है, ये हालांकि इनका स्मेल बहुत अच्छे हैं, फ्लावर्स के दृष्टि से कितने सुंदर है। तुलसी में है क्या? स्पेशल पत्ते हैं, लेकिन तुलसी जो है तुलसी कृष्ण प्रेयसी, क्योंकि कृष्ण को इतने प्रिय हैं, इतने तपस्या की है तुलसी देवी भगवान को प्रसन्नता के लिए। भगवान तुलसी को अपने चरण से, अपने सेवा से दूरी नहीं करते, उनके बगैर कुछ भी चीज नहीं लेते भगवान। कितना भी पूजा पाठ करो और वहां पे तुलसी नहीं डाला, 56 भोग लगा दिया, तुलसी नहीं डाला, भगवान लेंगे नहीं। तो जब तुलसी देवी आती है सारे वृक्ष जो है साइड दे देती है। मतलब एक दूसरों के प्रति इतना सम्मान, क्योंकि हर कोई अपने क्षमता से सेवा कर रहा है। आप सोचो अगर वैसे महान होगा तब जाकर ये समझना है कि वैकुंठ जगत है। बोले ये दुनिया भी प्रभुपाद बोला कि वहां इस्कॉन सेंटर सा वैकुंठ, ये दुनिया का नहीं है। आप देखो ऐसे जस्ट बाहर चले जाओ, दुनिया देखो, ये दुनिया देखो, है कि नहीं? क्योंकि वैकुंठ मतलब जहां पर खाली लोग सो नहीं रहे हैं, साथ में आकर खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, वैसा नहीं। वैकुंठ लाइफ में अगर जी रहे तभी जाकर वैकुंठ बनता है। जो अभी एक दूसरे को सपोर्ट करना, कैसे? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना? कोई अगर एक माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कुछ कोई सहायता करना, कि सेवा में दूसरों को भी आगे बढ़ना, है कि नहीं? कोई अच्छा गाता है तो आप गाइए, कोई अच्छा बजाता है बजाइए, और किसी को ये सीखना है सीखिए, है ना? सिमिलरली कोई किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो आप शास्त्र पढ़िए अच्छे से। अगर कोई सवाल पूछिए, फिर धीरे धीरे आप लोगों को हम छोटे छोटे स्टेज में कुछ वीडियो को स्मार्ट क्लास करने के लिए या रीडिंग करने के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। हर एक में कुछ योग्यता है। तो आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके साथ अपना आदान प्रदान करते हैं। कोई कभी बोर नहीं होता है मैं लाइफ में कह रहा हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता है, सुसाइड फीलिंग, लोनली फीलिंग, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वैकुंठ जगत में अगर जाना के लिए आप लोगों को मैसेज आएगा, खबर आएगा, कितने लोग जाना चाहेंगे? पता है कुछ साल पहले, थैंक यू, तुकाराम महाराज, आज भी वो देवधाम है, आज भी वृक्ष है। जिस दिन तुकाराम महाराज वैकुंठ धाम विमान आया था जाने के लिए, पता तुकाराम महाराज एक समय एक दिन है, स्पेशल डे है, वो जो पेड़ के जो एक वृक्ष है उसके बाजू से वैकुंठ विमान आया था। आज का दिन क्या बात कर रहे थे? तुम्हारा ये भाग्य है कि तुकाराम महाराज को याद किया, वो भी वैकुंठ गमन वाला स्टोरी तो अच्छा कर गए थे। तुकाराम महाराज को वैकुंठ विमान आया और कीर्तन हो रहा है, नाद ब्रह्म बोला जाता है। देवधाम मतलब नाद ब्रह्म या इधर पंढरपुर धाम, जहाँ पर जो है नाद ब्रह्म, जो हम कीर्तन है उसका धाम का महिमा। जितना कीर्तन करोगे भगवान उतना प्रसन्न होंगे वहां। तुकाराम महाराज ने करके दिखाया उस जगह पे। तो जब वैकुंठ विमान आया तो अपने पत्नी, क्या नाम उनका, उनको बोले देखो मुझे वैकुंठ विमान आया है लेने के लिए, आप भी मेरे साथ आ जाओ। सब अपने पत्नी और बच्चों को बुलाए, है ना। पत्नी वो क्या बोली कि मैं जाऊंगा तो भैंस को देखभाल कौन करेगा, अगर तुम जाओ। और तुकाराम महाराज सबको बाय बाय टाटा करके, है ना, कीर्तन के बीचों बीच वो, है ना, वैकुंठ विमान में बैठ के वो शरीर, वही शरीर में दिव्य शरीर निकले अपने धाम। तुकाराम महाराज की आज भी बोलते हो पेड़ जो है हिलता है, इसी दिन जो है समय है। हाँ, तो वैकुंठ ये जाने वाला चीज हमको लगता होगा कोई दूर वाला चीज, ये कुछ महीनों मतलब कुछ सालों का बात है, 500 600 400 साल का बात है। तुकाराम महाराज का अभी जो है वही 400 साल। और इवन जब चैतन्य महाप्रभु थे कई सारी घटनाएं ऐसी हुई है,
तो वैकुंठ जगत के बारे में जब जानेंगे तब जाना चाहिए ना। यहाँ पे न्यूज में खाली देखेंगे अमेरिका, उसके बारे में जब पढ़ते हैं अरे हमको अमेरिका जाना वीजा चाहिए, है कि नहीं? तो जानने के लिए जब हम अमेरिका के बारे में जानते हैं या कुछ कंट्रीज के बारे में जानते हैं, उसके बारे में खबर लेते हैं, फिर माइंड क्या रहता है मुझे वहां जाना, उसके लिए हम तैयारी करते हैं कि नहीं? फिर एक दिन प्रयास कर कैसे कैसे कर पहुंच जाते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए नारद मुनि जैसे साधु संत आते हैं, प्रयास करते रहते हैं बार बार अलग अलग तरीके से। ये स्टोरी में तो देखा माँ के गर्भ से ही कैलाश अगर कन्विंस कर रहे हैं, कैलाश बस पोस्टपोन करते जा रहा है कि नहीं? तो साधु संतों का क्योंकि एसोसिएशन संघ जो है इतना महत्वपूर्ण है, मरते मरते भी नारद मुनि का दर्शन किया था और अगले जन्म में अच्छा मनुष्य जन्म मिला और फिर उस समय उसको चेतना आया, भक्ति किया, फिर भगवान के धाम चला गया, है ना? क्योंकि इसलिए बोलते हैं दुनिया जो है असत अचित और निरानंद, जो आध्यात्मिक जगत है सत चित आनंद। सत मतलब जो कभी, है ना, जहां पर आप कभी मरेंगे नहीं। चित मतलब आप लोग ज्ञानी रहेंगे, अपने स्वरूप को भूलेंगे नहीं कि हम जीव का स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास है। कोई मित्र हो सकता है, कोई कृष्ण का माँ बाप हो सकते हैं, है ना, एल्डरली लेडीज और फादर मदर होते हैं, कुछ लोग कृष्ण का फ्रेंड्स होते हैं, सखाए होते हैं, कुछ लोग कृष्ण का बॉय गर्लफ्रेंड्स भी होते हैं। लेकिन हर कोई जो है, लेकिन हर किसी में सेवा की भावना कुट कुट के भरा है, इसलिए दासानुदास, बॉस नहीं बनना। तो वहां पर जाएंगे आपको, अभी बोलोगे प्रभु जी वहां पर एग्जाम होता है कि नहीं? स्कूल कॉलेजेस कुछ नहीं है, ड्रिंक एंड बी मैरी, जो भगवान के साथ सेवा आनंद रहते हैं। कितने लोग जाना चाहेंगे? सोच रहे हैं तो आप सोचते रहो, लेकिन दिस अपॉर्चुनिटी। पिछले अभी अगर वो जगह जाना है तो बात बोलते थे यहाँ पर हमें कुछ तैयारी करना है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, समझ में? लाइफ इज ए डेथ इज एन एग्जाम। आप लोग रिपीट करो मेरे बात। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जाम, है कि नहीं? अगर मानो साल भर आप पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम के समय क्या होगा? याद आ जाएगा, फेल हो जाओगे। इस साल भर पढ़ाई क्यों? डिफिकल्ट पेपर आने पर भी पास क्या करोगे? 80% 90% रख लोगे। डिफिकल्ट मतलब गधों के लिए डिफिकल्ट होता है, जो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए अगर बहुत ही टफ है तो फिर भी 80% रख लेंगे। तो इसलिए जो जिंदगी में हम जो करते हैं वो पहले, इसलिए बोलते हैं जन्म लाभ परह पुंसा अंते नारायण स्तुति। आप कुछ भी मारपीट करो लाइफ में चलेगा, अगर भगवान का स्मरण अंतिम में नहीं हो रहा है सब व्यर्थ। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे भजन करा साधन करा मरते जान तो हो। तो कितना भजन किया, कितना साधन किया, मृत्यु के समय पता चलेगा। बोलते पैरेट के तरह जब करना, ये सबको देख के खाली करना। पैरेट को आप बोलोगे हरे कृष्णा बोलो, बोलेगा, गला बोलोगे क्या बोलेगा? हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, अपना आवाज निकालेगा। तो असली टेस्ट हमारा तभी होगा हम क्या कर रहे हैं अभी। तो आप सब लोग घबराओ मत। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग में भगवान प्राप्त करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव
नमस्ते भगवते अन्यथा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल। आप लोग बोले तपस्या कर पाएंगे? सत्ययुग में लोग तपस्या करते थे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे। और यज्ञ भी कैसे? सब जो पॉट्स होता था गोल्ड का होता था, घी शुद्ध, 500 रुपया वाला नहीं डालना, है ना। और ब्राह्मण लोग अगर ये मैस्टिक में आग लगाते नहीं थे, मंत्र से, इतना पवित्र यज्ञ करते थे सालों साल। एक द्वापर युग में पूजा अर्चना करते थे छाट बाट। एक मंदिर करते करते कहानी याद आ रही है, 15 साल गुजर गए। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर, सब कुछ ब्रिटिश को ये सब डुप्लीकेट ज्वेलरी और क्या थोड़ी बोल है। फिर भी कितने लाखों रुपए में खर्चा। हमारा भगवान का ड्रेस लेके 1 लाख रुपए, फेस्टिवल ड्रेस कोई अगर कोई फ्यूचर में दान करना है बोल दो, और ओनली 5 to 6 lakhs फॉर नाइट ड्रेस। ठीक है, भगवान को जो नाइट ड्रेस दिया जाता है वो 5 लाख से रहता है, और नॉर्मल ड्रेस जो होता है वो फेस्टिवल ड्रेस कुछ 10, 15, 20 लाख। इतना खर्चा होता है भगवान के लिए। द्वापर युग का तो बात ही छोड़ दो, उसके अंत में कृष्ण भगवान आए। कलयुग में कृष्ण भगवान बोला कि तुम लोग जो गए गुजरे हो, बस सिंपल है, करो तद हरि कीर्तन, केवल हरि हरि का नाम लो। कहीं बैठ के यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, कहीं जाकर पूजा अर्चना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर जगह पे आप फिल्मी ट्यून में भी हरे कृष्ण मंत्र गा सकते, बाथरूम में भी गा सकते। कई लोग बोलते हैं बाथरूम सिंगर है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र गा सकते हैं। आप बोल रहे हो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गा सकते हैं, क्योंकि ये एक मैं लास्ट स्टोरी बोल के खत्म करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जिनका अभी आविर्भाव था ना, और पूर्णिमा होली के दिन, ये एक बार जगन्नाथपुरी में जब थे, जब भी महाप्रभु कई अपने जीवन से कई सारी शिक्षाएं देना चाहते थे। टॉयलेट जाते समय वो जीवा को ऐसे पकड़ के जाते थे। एक छोटा बालक था उनके पास, उसका नाम था गोपाल, इनके जैसे छोटे बालक। ये गोपाल जो महाप्रभु से बहुत आसक्त था, और महाप्रभु भी उसको बड़े प्यार करते थे। गोपाल एक दिन बोला कि महाप्रभु ये क्या कर रहे हो, ये जीवा पकड़ के कहाँ जा रहे हैं? बोले कि कॉल ऑफ नेचर के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा नेचर ये है ना, मैं हर समय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भगवान का नाम आता है, तो फिर ये अपवित्र कार्य में समय भी नाम आएगा, अच्छा नहीं है। तो गोपाल ने बोला कि महाप्रभु मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, अगर उसी समय अगर किसी का मृत्यु हो गया तो क्या करेगा वो? भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो भगवान का नाम लेते मतलब भगवान किसी व्यक्ति का नाम कब लेंगे? आप फिल्मों में देखते हैं ना, तेरे नाम तेरे नाम सुना? जो किसी को प्यार करता है, तो दुनिया में प्यार तो है नहीं, भले दुनिया का जो भी काम को प्यार कोई होता है तो उसी का नाम लिखता है। कभी कभी तो लोग ब्लड पे क्या ब्लड में बिल्कुल ये कर करके यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो उसको याद करना चाहते हैं, राइट? बराबर ना? जो किसी के दूसरों को प्यार करते हैं उसका नाम याद करते हैं, लिखते हैं, तो ऐसे लक्षण है किसी व्यक्ति का, और किसी के प्रति प्यार है, स्नेह है, उसी को याद करता है। उसी का जब छोटे बच्चों का कपड़े, उसका शूज, उसके बेल्ट, जैसे ही कुछ भी देखेंगे मम्मी पापा को याद, मम्मी को स्पेशल याद आता है, ये तो मेरा बच्चा का है। वो चीजों को देख के किसको याद करता है? अपने बच्चों को याद करता है। वैसा ही जो जिसको प्रेम का संकेत ये है कि एक व्यक्ति जो है हर चीज को जो है, जिस व्यक्ति के प्रति प्यार है उसी को याद करना चाहता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इतने भगवान के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हर समय निकलते थे। तो टॉयलेट जाते समय इसको पकड़ के जा रहे थे कि अपवित्र समय में नहीं करूंगा मुझे। तो गोपाल बोला कि अगर आप उससे मृत्यु हो गया तो क्या होगा? आपको भगवान का स्मरण नहीं होगा, फिर और कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, गोपाल, छोटा बालक था, बोला कि तुम मेरा
गुरु हो। तो इसलिए तभी से ये छोटा गोपाल को चैतन्य चैतन्य में कथा आता है। उनको महाप्रभु ने बोला कि तुम महाराज के गुरु हो, इसलिए तभी से वो व्यक्ति जब फेमस हो गए गोपाल गुरु के नाम पे, और आगे जाकर बहुत बड़ा गुरु बने, बहुत शिष्यों को प्रचार किए, बहुत अपने गौड़ीय वैष्णव में प्रचार किया, बहुत भक्त बनाया। तो कहने का मतलब है बाथरूम सिंगर वाला जो चीज में बोला ये परंपरा में हमारा बोनाफाइड है। तो हर कोई हर स्थिति में बसीते खाईते सुईते हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तभी हम लोग